गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। आज मेरी सुबह की मीटिंग है, एक मीटिंग का डिप्लॉयमेंट कॉल है, तो उस चक्कर में मैं आज जिम में नहीं जा पाया। उसके बाद फिर मैं आज थोड़ी सी बाल कटवाने थे तो वहाँ चला गया, शेविंग करानी थी, तो वही चक्कर में ना अब फिर शॉप भी नहीं खुली आज, मतलब कैंसिल भी किया जिम, और यहाँ लेट भी हो गया। लेट क्या मतलब सोच रहा थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ, बट ठीक है, अब जब पहुँचेंगे अब क्या ही कर सकते हैं। तो क्योंकि ऑफिस घर पे ना एक्चुअली क्या होता है काम का प्रॉपर वो नहीं होता, कर नहीं पाता मैं, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाता, काम तो कर पाता हूँ, बट ठीक है प्रॉपर नहीं हो पाता। और कुछ डिप्लॉयमेंट कॉल है तो फिर वहाँ फ्री माइंड होके बैठ के आराम से साइड में, ऑफिस में तो कोई इशू नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ आज जो ऑफिस ही पहुँच जाऊँ। और डिप्लॉयमेंट कॉल पहले तो हमारी डिप्लॉयमेंट कॉल जो होती थी ना सुबह जल्दी होती थी, अराउंड 8:30 बजे, हाँ सुबह 8:30 बजे कॉल स्टार्ट हो जाती थी, और आज हो रही है 10:30 बजे, क्योंकि यूएस में जो टाइम जोन है ना वो चेंज हो गया है, तो 1 घंटा तो उसकी वजह से, और 1 घंटा वो लेट नाइट कर रहे हैं वो, तो उस चक्कर में सब कुछ लेट हो गया, इसलिए हमें मौका मिल रहा है। बाहर चलते हैं, देखते हैं। अरे आज ट्रैफिक आज मिलना चाहिए बस, क्योंकि मैं और दिन तो चल जाता था, बट आज थोड़ी जल्दी है। अब पता होता क्या है, हम जब भी कभी जल्दी सोचते हैं ना तो हम उस दिन ही लेट होते हैं। अब देखना आज मेरे को आज जाम मिलेगा, पता नहीं, आज भगवान क्या पता ना भी मिले। वैसे तो 9-9:15 बजे हैं, वैसे कल तो मैं 9:30 बजे के आसपास था यहाँ पे, 9:20 पता नहीं, ध्यान नहीं है टाइम को। लो जी, बाढ़ दोबारा आ गई है हमारे क्षेत्र मुंडका में, गांव में। अब बाढ़ तो फिर दोबारा स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, पता नहीं यहाँ बारिश शायद कल हुई है, बोल तो रहे थे मौसम विभाग वाले, वो शायद मुंडका के लिए बोली थी, मैंने ना सुनी तो थी, पता नहीं, मेरे को लगा इस टाइम कौन सी बारिश आएगी, कोई सीज़न ही नहीं है, बट हाँ लग रहा है वो जो आर्टिफिशियल रेन करवा रहे थे गवर्नमेंट, वो शायद मुंडका में करा दी दोबारा, मतलब मुंडका में दोबारा, मतलब मुंडका में ही करवा दी दोबारा, क्या पहले तो ऐसे हुई थी, करवानी तो कहीं और थी, बट ठीक है। पर यहाँ ये वाली बारिश थोड़ी सी अलग है, ये बारिश ऊपर से नहीं आती ना, ये बारिश जो आती है वो सिर्फ ऊपर गिरती नहीं है, वो नीचे नीचे रहती है। रोड तो देखो बना दिया इन्होंने यार, जो बात कहने की है वो तो है, रोड तो उन्होंने पूरा बना दिया है, देखना है कल तो इतना अंदाज पूरा ही बना दिया। साइड में ये नाला जो था ना, ये अभी बन रहा है, शायद पानी के अंदर ही बना रहे हैं इसको, किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि ये कौन सी अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो पानी के अंदर ही कॉलम खड़े कर रहे हैं। आ गई कोई टेक्नोलॉजी, खड़े पता नहीं कहाँ, उसने कहाँ की वीडियो डाली भाई, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा ऐसा कि कोई कॉलम खड़ा है, नाला बन रहा है, ये तो ऐसे ही पड़े हैं, बन तो नहीं रहा। अब या तो ये होल्ड डाल दिया इन्होंने, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि नाला तो बना ही नहीं ना, ऐसे ही पड़ा लग रहा है, तो देखिए क्या करेंगे। नहीं बन रहा भाई, यहाँ बन रहा, पीछे वाला पुराना वाला, ये देखो ये बन रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है ये सर, ये खड़े तो, हाँ ये बन रहा है, पुराने वाला शायद वो अभी बंद नहीं करा, ये नए वाला जो बना रहे हैं साइड से, हाँ वही है ये। यहाँ ये पार्ट रह रहा है, मुंडका का पार्ट जो है ना ये बचा हुआ है, हमारे वहाँ जो राजधानी पार्क और वो एरिया में ना सब बन चुका है, यहाँ का ये पार्ट रुका पड़ा है, वो पूरी जल्दी बन जाए, क्योंकि बारिश आने से पहले बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर दोबारा से बारिश आ गई तो भाई, करीब बोला था मैंने, अभी आपके सामने भी देखा था हाल, अभी जब बारिश नहीं आ रही तब ये हाल है यहाँ का, अगर बारिश आ गई तो फिर यहाँ पे कोहराम मच जाए, कोहराम। अब मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये रास्ता, 10 बार सोचना पड़ता कहीं निकलने के लिए कि जाएं ना जाएं। अब दिख रहा है आपको आज भी कुछ महान आत्माएं, एक तो एक कट जो है फुटपाथ है ना, पहले और कुछ ना करे, फुटपाथ की हाइट ठीक कर दे या इसको बना दे, क्योंकि
क्योंकि ये जो लोग ना अपनी समझदारी से निकल रहे हैं ना इधर उधर से, इनसे फ़र्क पड़ रहा है सबको, क्योंकि ये ही ट्रैफिक लगाते हैं और यही एक्सीडेंट का कारण होते हैं। लोगों को नहीं पता लगता कि कहाँ जा रहे हो, बस अपना जल्दी के चक्कर में ये कट नहीं है। तब भी ये रेड लाइट क्यों बनाई जाती है? इसलिए थोड़ी बनाई जाती है कि ये ऐसा देखने के लिए, या आपकी यू टर्न के लिए ही बनाई जाती हैं, या राइट टर्न लेने के लिए बनाई जाती है, लेफ्ट टर्न बनाई जाती है। थोड़ी ना कि आप कहीं भी बीच में आपको रास्ते फुटपाथ में थोड़ा सा रास्ता दिखे तो बाइक या गाड़ी वहाँ से टर्न कर लो। पर भाई इंडिया है इंडिया, लोग यहाँ फुटपाथ पे रास्ता खुद बना देते हैं, वो चलने के लिए नहीं है, या वो डिवाइडर काम नहीं कर रही, वो है नया वे या रास्ता उनके लिए आने जाने के लिए। जल्दी में भूल गया कुछ, लास्ट मोमेंट पे यही आता है, जल्दी जल्दी में सब कुछ ही भूल जाते हैं यार। कोई ना, चलते हैं, अब मिलता हूँ आपसे। अभी थोड़ी दूर जाके निकल के यहाँ से करता हूँ आपसे। पहुँचने वाले हैं मतलब गाइस, अब आ गया ये क्या बनाया था उन्होंने, दोराकुआ नहीं आ रही है, एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाले। भाई यहाँ से बस राइट लेफ्ट ना लेके राइट लेंगे और सीधा फ्लायर जो मेट्रो कह रहा हूँ, एयरपोर्ट का जो अंडरपास है वहाँ पहुँच जाएंगे। देखो अभी ट्रैफिक तो था आज पीछे हल्का हल्का रोड पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पड़ा है, ऐसा नहीं था, डेली जैसा ही है, कल भी ऐसा ही था लगभग। तो ठीक है, जितनी मैं खींच के ला सकता था गाड़ी खींच लाया, और भगाने का अब ट्रैफिक इतना आया नहीं चलती है बात। नॉट बैड। अभी 9:30 बज गए, घर से निकला था 9 बजे, आधा घंटा लगा मेरे को यहाँ पहुँचने में, एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ मैं। वैसे देखो ना कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई है, मतलब मैं मेरे घर से राजधानी पार्क से मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ विदिन 35 मिनट्स। एयरपोर्ट ही अब कितनी दूर है यहाँ से? 5-7 मिनट 10 मिनट और लगा लो मैक्सिमम। मुझे एंट्री पता नहीं, वो मेन वही है या बाहर से घूम के ही है, तो वहाँ तो थोड़ा देखो यार। अभी यहाँ के बाद तो आगे ट्रैफिक है, पर यहाँ तक आने के लिए भी पहले 1 घंटा तो मिनिमम था। एयरपोर्ट की एंट्री जहाँ से, यहाँ से एंट्री, अब जो भी टाइम लगेगा ट्रैफिक के चक्कर में आगे गुड़गांव वाले हाईवे के बाद, वो तो अलग ही है। यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से ऊपर लगता था। अब वही मैं 30 मिनट्स में अपने घर से आ रहा हूँ नॉर्मल ड्राइव करके, और वो भी ट्रैफिक में, ऐसा नहीं खाली रोड था, ट्रैफिक में आया हूँ। बेनिफिट तो है यार, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें बना रही है, रोड बन रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो हमें होना है। ऐसा नहीं है कि बस ये टैक्स लिया जा रहा है और कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट तो हमें हो रहा है। ऑल्दो ये हम पे उसके बाद भी जो ये टोल टैक्स लगा रहे हैं ना, वो गलत है। कि अगर हमने पे कर दिया है, टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बाद तो हमें पे टोल टैक्स वाला तो और नहीं लगना चाहिए ना। ऑलरेडी वी आर पेइंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास फंडिंग की दिक्कत होगी, नहीं कर पा रहे होंगे भाई। कितने समझदार लोग हैं ना यहाँ पे, देखा? सॉरी, कैमरा ऊपर चला गया। सारे टनल तो वहीं जाने हैं ना, ये एक ही हाईवे में मुड़ने हैं। नहीं, लोग क्या सोच सोच के इधर उधर लेफ्ट राइट घुसाते रहते हैं, डोंट नो। रास्ता तो एक ही है, ये सारे देखो, ये वाला टनल नहीं पे आया, वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला वो साइड में जाएगा। पता नहीं क्या है यार लोगों की। ठीक है, चलते हैं गाइस, मिलता हूँ आपसे। और ये हमारा ब्यूटीफुल अंडरपास ऑफ एयरपोर्ट वाला जो है 5 किलोमीटर का, बहुत ही सुंदर बना रखा है, गजब। यहाँ इशू ये नेटवर्क नहीं आते फ़ोन के, और ठीक है, बाकी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। चलो, होप सब आप ठीक हैं। अब प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो। मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करते हैं लोग, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। भाई अपने एंड पे जो मैं टाइम मिल रहा है मैं कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ धीरे-धीरे। आप सब सपोर्ट करोगे तभी तो आगे भी सोचूंगा ना मैं। अब जॉब के साथ तो अपना अब मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब सुबह अब आपके सामने है, अब इस टाइम निकलूँगा, शाम को मेरे को आते थे घर 6-6:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर ऑफिस की मीटिंग होती है, उसके बाद मेरे को 10:30 आराम बज जाते हैं।
पर ये ऑल द टाइम का टाइम नहीं है कि मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ मैनुअल टेस्टिंग कर लो और आपको ये डिमोटिवेट कर रहा हूँ बता के यार इतने टाइम हेक्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। पहले चीज़ वो कुछ हेक्टिक नहीं है, दिन में हमें पूरा टाइम मिलता है कॉल में अटेंड करने है, कोई हमें वहाँ पे कुछ करना थोड़ी ना है। और सेकेंडली काम तो देखो यार हर जगह ही करना पड़ता है। काम सोच रहे हो कि नहीं, काम तो काम ही है, हर जगह ही करना पड़ेगा आपको कहीं जाओगे। बट जो बेटर ग्रोथ है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की और बाकी चीज़ों की, तो वो आपको फील्ड में नहीं मिलेगी इतनी। और काम का प्रेशर तो ये है कि ठीक है कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऑल द टाइम रहता है, और वो बियरेबल है। ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले गए, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्लियर सी बात। बाकी यार जिसको डिप्रेशन लेनी है यार, उसको सोचा कुछ काम ना हो तब भी ले लेगा। मैं तो एक नॉर्मल फ्लो बता रहा हूँ कि ऐसा डिप्रेस्ड हो जाओ ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। कोई ना, कोशिश करता हूँ यार आप सब्सक्राइब करते रहो, जो भी देखते हैं एटलीस्ट वो तो करो, और लाइक भी कर दिया करो यार। थैंक यू, हाँ होप आपका दिन अच्छा हो और हैव ए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू गाइस।